हेलो फ्रेंड, ये सीडीपी के क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के। और ये यूपी टेट, सुपर टेट और जैसे कि प्लस अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। अब इसकी व्याख्या करते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न है। इसकी व्याख्या करते हैं। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है, न ही अधिक निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने तथा उपचारों का सुझाव देने कि मतलब बच्चा कैसे उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले उसको अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। डिसलेक्सिया से संबंधित ऑप्शन बी सही है, पढ़ने संबंधी समस्या से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखन संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया या डिस्प्लेक्सिया, और पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैल्कुलिया, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेसिया या डिसफेसिया है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि लेखन संबंधी समस्या है तो इसे डिसग्राफिया, जैसे कि हम ग्राफ में कुछ बनाते हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं कि लेखन डिसग्राफिया होगा या डिस्प्लेक्सिया होगा। अब पढ़ने संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया है, और गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैल्कुलिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट होता है, अगर कोई गणना होती है तो यहाँ पे गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैल्कुलिया, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेसिया होती है या डिसफेसिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसकी व्याख्या करते हैं। ब्रेल लिपि का तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। CWSN का तात्पर्य होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। जैसे कि कोई हैंडीकैप होता है, कोई ब्लाइंड होता है, तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट बच्चों के उसमें रखा जाता है, श्रेणीकृत रखा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है। इसमें एक तत्व पूछा है कि नहीं है, तो वृत्तिक वृद्धि नहीं है, और बाकी सब हैं। साक्षात्कार है, संप्रेषण है, विश्वास है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास होगा। यहाँ पे विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, इलाहाबाद में। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोलर का था। तो कोलर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में बंदरों से दिया गया है, बी कुत्तों से, सी मुर्गियों से, और डी दिया गया है वन मानुषों से। तो ऑप्शन हमारा होगा कोलर का संबंध वन मानुषों से था। तो इसकी हम व्याख्या भी कर लेते हैं।
जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है। कोहलर के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा गया है? तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या किसे कहते हैं? अधिगम का पठार जो मतलब कि हमारे अधिगम में अवरुद्ध यानी कि रुकावट आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम के हमारे सीखने में रुकावट को ही अधिगम का पठार कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो इसकी व्याख्या करते हैं, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति का प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है स्किनर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण ऑप्शन सही होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन हमारा होगा बी सही, हल। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। यानी कि इसी को परिकल्पित निगमनात्मक विधि और या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा होगा इसमें सी सही, डेविड ह्यूम। इसकी व्याख्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से D.W. एलन बुश तथा एचिसन संबंधित हैं, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। यानी कि D.W. एलन और बुश एचिसन यहाँ पे शिक्षण की विचारधारा से संबंधित थे, बस कौन नहीं है यहाँ पे संबंधित? तो डेविड ह्यूम नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा दूरवर्ती स्तर यहाँ पे। और बाकी कौन कौन से शिक्षण अधिगम के स्तर है? स्मृति स्तर, परावर्ती स्तर और बोध स्तर। तो ये यहाँ पे शिक्षण के अधिगम का स्तर देखिए, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल और परावर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा व्याख्यान। और अन्य कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण है, अन्वेषण है, योजना है, मस्तिष्क उद्वेलन है। व्याख्या कर लेते हैं, तो व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं हमारा नहीं, ये नहीं है, तो ये नहीं जो नहीं है तो वही सही है। या केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अवृद्धि करती है, ये नहीं है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता बाकी क्या है? समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, या दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है।
इसकी व्याख्या, समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लाया जाता है। अतः विकल्प हमारा बी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे फिर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा अभिभावक कथन, और बाकी क्या है, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौत। तो ये वही जो हमने बताया वही व्याख्या में भी लिखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? तो संभाषण की लघुत्तम इकाई होती है रूपग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे वर्णन होगा, और बाकी शिक्षण के स्तर है स्मृति है, चिंतन है और बोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन होगा हमारा ए सही, क्रिया और प्रतिक्रिया की। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है तो उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि उद्दीपक जो है उसको मतलब कि वो अंदर से मतलब ये उसका सामान्य एकदम काली के प्रति वो डरने का भाव है, तो इसीलिए अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे अभिभावक की पृष्ठभूमि और बाकी क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है? तो विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद और विषय की विशिष्ट प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो जिज्ञासा की कमी। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बाल अवस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की, 1 सेकेंड, तो बाल अवस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो अभिप्रेरण, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन तथा अवबोधन, 1 सेकेंड, प्रबोधन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो ऑप्शन बी है हमारा शारीरिक विकास। इसकी व्याख्या करते हैं। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं, जैसे फर्स्ट है शारीरिक विकास होता है, और सेकंड है मानसिक विकास होता है, थर्ड है संवेगात्मक विकास होता है, फोर्थ नैतिक विकास, फिफ्थ है सामाजिक विकास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का तो क्या है? संशोधन है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। किसने कहा था? गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। तो स्किनर बॉक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या कितने थे? तो 5 उप परीक्षण हैं, और आप इसी व्याख्या भी कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। यहाँ पे कोक्स ब्लैक डिजाइन टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताए हुए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे,
और अच्छे भी लगे होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये आप पढ़िए चाहे जहाँ से, लेकिन रिवीजन करिए मेरे साथ। धन्यवाद।